नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। दोस्तों, आज के प्रोग्राम के अंदर मैं आपको आज स्टार्टिंग के अंदर कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आप कहेंगे कि जो आवाज आज सुनने को मिल रही है, इस आवाज को सुनने के लिए लोगों के कान तरस रहे हैं। हल्की हल्की मध्यम मध्यम यहां आवाज आ रही है और मैं आपको सबसे पहले एक दृश्य दिखाना चाहूंगा और जिसको दिखाने के बाद आप तुरंत जिन लोगों द्वारा ये काम किया जा रहा है उनसे संपर्क करना शुरू कर देंगे। आज की जो चाय की चुस्की है, उस चाय की चुस्की का आज का प्रोग्राम बेहद ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे समाज सेवक से मिलवाने वाले हैं जिनके काम के बारे में आप सुनने के बाद प्रशंसा किए बगैर रह ही नहीं सकते। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, इसमें जो हमारे पक्षी हैं ये उनका घर है। घर, पक्षियों का घर। लोग अपने घर बनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट उन जीवों के लिए, उन पक्षियों के लिए है जिनके बारे में सोचना आज के समय में बेहद ही जरूरी है। आइए मैं आपको दिखाता हूं, आज एक दृश्य दिखाता हूं जिसको देखने के बाद आप कहेंगे कि वाकई में जो ये संस्था, जिस संस्था से आज आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जिनसे मिलवाऊंगा, वो आपको मजबूर कर देगी कि इनके जो कार्य हैं उन कार्यों को लेकर किस तरह से ये लोग संस्था के जो काम करते हैं वो आपको जरूरी हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम पहुंचे हैं सेक्टर 16 के साथ लगते बिल्कुल श्याम नगर के अंदर, और ये मेरे साथी आपको दिखा रहे हैं ये चिड़िया जो होती है, चिड़िया जिसकी चिंचिहाट को सुनने के लिए आप तरस रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जो यहां पर ये लगाए गए हैं बहुत सारे घर, लोगों के घरों के बाहर, लोगों के घरों के बाहर इन चीजों को, इन छोटे छोटे पक्षियों के घरों को लगाया गया है, और इन घरों में पक्षी जो हैं वो रहते हैं। आपको मैं छोटा सा ट्रेलर दिखाता हूं। ये आप देख सकते हैं, छोटी छोटी जो चिड़ियां हैं जिसकी आवाज सुनने के लिए बेहद ही जरूरी और लोग तरस रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर ये चिड़ियां बिल्कुल क्लोज करके मेरे साथी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इन चिड़ियों का जीवन है जो यहां पर सुरक्षित किया जा रहा है। आज मैं आपको मिलवाऊंगा इसको सुरक्षित रखने वाले जो समाज सेवक हैं उनसे। और आप ये देखिए कि ये टीन का जो पीपा होता है, ये टीन का पीपा, इसको भी कटिंग करके पक्षियों का घर घर बनाया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि पक्षी अपने घर में यहां पर किस तरह से रह रहे हैं। दोस्तों, यदि आप इस गली में आएंगे तो आपके कानों में चिंचिहाट की आवाजें, रंग बिरंगी चिड़ियाएं आपको देखने की मिलेंगी। आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से बेहद ही खूबसूरत, एकदम से आकर्षक। और एक चीज और दिखाना चाहता हूं, कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है उसमें, उसके अंदर भी, उसको भी बड़े डिजाइन के अंदर कटिंग करके उसके अंदर इनका खाना, जो खाना है वो भर दिया जाता है, जहां से ये पक्षी छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे आते हैं और उसके अंदर अपना जीवन बसर करते हैं।
दोस्तों इस पूरे कार्य को जो करने वाले हैं, मैं उनसे आपको जरूर मिलवाऊंगा और उनसे आज आपकी बातचीत भी कराने जा रहा हूं। और दोस्तों उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप आज की इस खबर को, आज की इस चाय की चुस्की को बेहद ही ज्यादा अधिक अधिक आपने लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करने हैं। और उसके अलावा आपको बता दें, हमारे YouTube चैनल पर जाकर सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद इस खबर को अधिक से अधिक फैलाने का प्रयास करें। दोस्तों मैं आपकी बात कराने जा रहा हूं, सत्या फाउंडेशन के फाउंडर हैं मेरे साथ आज नवीन कुमार जी। नवीन जी, आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये नवीन जी हैं और इनसे आज हम बात करेंगे। नवीन जी, आपका जो ये प्रयास है, जो मैंने देखा है कि आप किस तरह से ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे घर बनाते हैं आशियाना के नाम से, और उन जीवों को, उन पक्षियों को एक जिंदगी समर्पित कर रहे हैं, उनका एक जीवन बसर कर रहे हैं। तो ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया और कहाँ तक आप पहुंच चुके हैं इस कार्य के अंदर? नमस्कार, मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारी एक छोटी सी संस्था है सत्या फाउंडेशन। जी तो हमने ये देखा, कुछ यहाँ पर एक बिजली के मीटर लगाए जा रहे थे। जी तो जब बिजली के मीटर लगाने वाले कर्मी आए, उन्होंने घोंसले को नीचे गिर दिया, जी। तो जिसमें कुछ बच्चे मर गए। ओहो। तो हमें इतना दुख हुआ कि जिसका कोई नहीं उसका कोई तो होना चाहिए। हम्म। तो उसी को प्रयास करने के लिए हमने पहले शुरुआत में छोटे घर लगाए, 1 लगाए, 2 लगाए। तो धीरे धीरे हमने उनको संख्या को बढ़ाने का प्रयास करा। जी फिर हमने गूगल पे पता लगाया कि ये चिड़िया लुप्त हो रही है और 20 मार्च को इंटरनेशनल स्पैरो डे भी मनाया जाता है। जी लेकिन कागजों में काम तो जोरों पे चल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं चल रहा, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ 1-2 चिड़िया बची थी। फिर हमने इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयास किया और छोटे छोटे एक्टिविटीज करते हुए धीरे धीरे हमने इसके घोंसले लगाए। और अब हमने ये वुडन के घोंसले लगाए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें हमने एक ये लिखा है, नन्ही चिड़िया पूछ रही है कहाँ घोंसला मेरा, काट दिए हैं जंगल सारे, कहाँ लगाऊं डेरा। तो जब जंगल कट जाएंगे तो चिड़िया कहाँ रहेगी। तो जब आदमी अपना बसेरा बनाना है, तो हमें आने वाली प्रजाति और बच्चों के लिए ये चीज़ें भी संरक्षित रखनी है, क्योंकि हमारे जाने के बाद चिड़िया प्रजाति बच्चों के साथ रहे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दे, एक प्रजाति जो लुप्त हो रही थी, और लुप्त होने का कारण आपको मालूम ही है कि लुप्त होने का कारण क्या था। कि जैसे जैसे मानव की संख्या बढ़ रही है, मानव अपनी सुविधा पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी बड़ी तारें, हाई वोल्टेज की तारें, उसके बाद सल्फास का इस्तेमाल होना, यूरिया का इस्तेमाल होना। सल्फास कह रहा हूँ क्योंकि सल्फास जहरीली दवाइयाँ जो होती हैं सल्फास से बनने वाली, उसका इस्तेमाल होना, और उसके बाद धीरे धीरे इन प्रजातियों का लुप्त हो जाना। इसको बचाने का जो कार्य शुरू हुआ है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं नवीन जी से। नवीन जी, ये बेहद ही सकारात्मक कार्य है और जिस तरह से आप कर रहे हो, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये आपने इस तरह के जो घर बनाए हैं सुंदर सुंदर, जी कितने घर अभी तक लगा चुके हैं और ये मुहिम आपकी कहाँ तक पहुंच चुकी है? सर, मैं अभी तक 500 घर में लगा चुका हूँ। मेरा टारगेट 1000 का था। तो हम हर साल इंटरनेशनल स्पैरो डे मनाते हैं और हम बच्चों को भी जागरूक करते हैं, ताकि वो भी इन चिड़ियों को घोंसला वो लगाएं। तो हमारे आसपास अभी तक 500 घोंसले मैं लगा चुका हूँ और अगला विजन मेरा 1000 करने का है, ताकि हम इस प्रजाति को बचा सकें। और ये श्याम नगर पूरे इंडिया में एक ऐसा ही मोहल्ला है जिसका नाम हमने गोरैया एनक्लेव पे रखा है। अगर बच्चों ने कुछ पिज़्ज़ा भी मंगाना हो तो गोरैया एनक्लेव के नाम से पिज़्ज़ा मंगाते हैं, और हर साल इंटरनेशनल स्पैरो डे यहाँ मनाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, तो इस जो ये मुहिम आपकी है श्यामनगर से स्टार्ट हुई है, तो और कौन कौन से इलाकों में पहुंच रही है, लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं, आपसे छोटे छोटे ये घोंसले जो आप बना रहे हो, कई तरह के बनाते हो, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। किस किस तरह के आप बनाते हैं और कहाँ कहाँ किन किन लोगों तक पहुंचा रहे हैं? सर, अभी हमने जो फर्स्ट टारगेट है अपना श्याम नगर से ही शुरू किया है, क्योंकि हमारी यही कर्म भूमि है। अभी हम इसको डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे यहाँ 20 गलियाँ हैं, हम 10 गलियों तक तो पहुँच चुके हैं और इस साल हम इसको 1000 हम कर देंगे। तो आपसे और भी लोग मिलने आते हैं जो ये देखते हैं उसके बाद, हाँ जी। तो कैसे आप फील कैसा करते हो? इंडिया से इंटरनेशनल काफ़ी हमारे पास कॉल्स आती हैं, हमारे फेसबुक पेज पे हमसे संपर्क करते हैं। तो हम उन लोगों को गाइडेंस भी करते हैं और उनको बढ़ाने का प्रयास करते हैं और उनको जानकारी भी देते हैं।
नवीन जी, एक चीज मैंने बाहर देखी है कि एक कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल है, आपने उसको काट के उल्टा करके और उसमें वो दाने डाले हुए हाँ हैं, जी। भोजन डाला हुआ है हाँ जी। इन पक्षियों के लिए। ये आइडिया कहाँ से आया था? सर हमें एक तरफ ये लगता है, जैसे हम देखते हैं आजकल प्लास्टिक की समस्या बड़ी ज़्यादा है, जी। तो हम रचनात्मक कार्यों से बच्चों से आइडियाज़ लेते हैं और उसको प्रैक्टिकल लाना चाहते हैं, ताकि एक प्लास्टिक की बोतल भी वेस्ट ना जाए, वो भी हमारे काम आ सके। और जो एक ये एक चीज और मैंने देखी है कि जो ये जो घी का टीन का पीपा होता है, हाँ जी। हाँ जी। उसको बड़े स्टाइल से काट के हाँ जी। और बड़ा ही बेहद ही खूबसूरत घर बनाया हुआ है। हाँ जी। ये सब आइडिया कहाँ से लाते हो आप लोग? और वाकई में बड़ा अट्रैक्शंस करता हो। सर हमारा ये होता है कि हमारे साथ कई बच्चे हैं, हम उन बच्चों को मोटिव भी करते हैं, ताकि अब वेस्ट चीज़ों को वेस्ट मत करें, हर चीज़ को प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए प्लास्टिक एक बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले समय में। तो हमारा काम बच्चों को जागरूक करने का है, ताकि बच्चे हमारे से आइडियाज़ लें और अपनी गलियों में इसको डेवलप कर सकें। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जो ये आइडिया दिया जा रहा है और ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी मुहिम बनने वाला है। आपको बता दें काफ़ी लोग इन चीज़ों के साथ जुड़ चुके हैं और हम बात कर रहे हैं नवीन जी से। नवीन जी, आप समाज से जुड़े हैं, काफ़ी लंबे अरसे से समाज की सेवा भी कर रहे हैं। तो आपसे जानना चाहते हैं आप किस तरह से लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं? सर हमारे मेन हम बड़े हमारी एनजीओ में 8 से 10 लोग हैं। हमारी खास बात रहती है कि हम 6 दिन तो अपना काम करते हैं और 1 दिन हम अपना दिन दान करते हैं, और ना हम किसी से फंडिंग लेते हैं। हम अपना वक्त, तन, मन, धन दान करते हैं। जो समाज में बेसिक मुद्दे आते हैं, मेन हमारा ये होता है हम करनाल को स्मार्ट बनाएँ। तो उसके लिए हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। जैसे कि हमारा एक प्रोजेक्ट ये चल रहा है कर्सिव राइटिंग का। जी। ये एक हमने एक छोटा-सा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जी। स्मार्ट करनाल, स्मार्ट किड्स। ओके। तो हमारे यहाँ पे जैसे हमने देखा कि हमारे पड़ोस में कई कई फादर नहीं है लड़कियों के, कुछ विधवाएं हैं, तो उनके सपने थे हमारे बच्चे ट्यूशन सेंटर चलाएं। तो हमने एक बड़ी चीज़ महसूस करी कि यहाँ समाज के लोग स्मार्ट क्लास को और कर्सिव राइटिंग को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, जिसका शहरों सेक्टरों में 8 से 10 हज़ार कोर्स का खर्चा है। तो हमें बड़ा ये हुआ कि यहाँ के बच्चे भी सीखें। तो हमने एक ऐसा स्मार्ट क्लास स्मार्ट प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें हमारी 1 घंटे की क्लास होती है और हम 15 दिन का कोर्स चलाते हैं, और बच्चों को हम फ्री हैंड राइटिंग सुधारने के लिए कोर्स चलाते हैं, क्योंकि जब परीक्षा होती है सबसे पहला इंप्रेशन राइटिंग का ही होता है। और इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है, इसको चलाने वाले 8वीं 9वीं 10वीं के कई बच्चे हैं, उन्हीं को सेनापति बनाते हैं और वही इस क्लास को चलाते हैं। क्या बात है दोस्तों, बेहद ही गजब की बात। स्मार्ट करनाल, स्मार्ट किड्स और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट देखो किस तरह से कैसे जुड़ जाते हैं। जब छोटे छोटे बच्चों की, मासूम बच्चों की हैंड राइटिंग के अंदर जब सुधार होता है धीरे धीरे, तो ये 15 दिन का एक कोर्स है जिसको नवीन जी के द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। नवीन जी, कैसा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे कापी पेंसिल लेकर आते हैं और किस तरह से बातें सर करते हैं? बच्चे बड़े उत्साहित होते हैं, और इस कोर्स की कीमत भी आम नहीं है। इसमें हमने 2 संकल्प रखे हैं। जी। मैं अपने जीवन में पानी को व्यर्थ नहीं भाऊंगा, और 2 पेड़ कम से कम लगाकर उनकी रक्षा करूंगा। जो ये बच्चा 2 संकल्प लेता है, ये कोर्स उसके लिए फ्री है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये वाक्य में बेहद ही गजब की बात है और ये चीज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस कोर्स की एक कीमत रखी गई है। और वो कीमत क्या है? एक संकल्प करना पड़ेगा, बच्चों को 2 संकल्प करने पड़ेंगे और ये संस्कार का काम करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह से नवीन जी ने बताया कि मैं पानी को व्यर्थ नहीं बहाऊंगा या नहीं बहाऊंगी, ये मैसेज बेहद ही जरूरी था। जल ही जीवन है और इसको बचाने के लिए जब छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये मैसेज चला जाएगा, आप यकीन मानना कि आने वाले दिनों में जिस तरह से पानी की शॉर्टेज होनी शुरू हुई है, तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और दूसरा जो संकल्प है, अपने जीवन में कम से कम 2 पेड़ अवश्य लगाऊंगा, अर्थात पर्यावरण को बचाऊंगा। आपको मालूम है जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगेंगे उतना ज़्यादा जीवन सरल हो जाएगा नवीन जी। तो ये आपने जो दो दो पॉइंट्स जो रखे हैं इस कोर्स की कीमत के लिए, जी सर। कैसा लगता है? कितने बच्चे हैं जो इस संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? सर बहुत अच्छा लगता है, हम 20-20 बच्चों का बैच उठाते हैं। अभी हमने हिंदी का संस्करण किया है, और इसकी खास बात यह है, इसमें हमने करनाल की जानकारी दी है। जी। जैसे देखिए हमने कर्ण नगरी गीता का द्वार दिया है। हर 4 के बाद एक सोशल मैसेज भी है। जैसे बच्चे इसको पढ़ेंगे, पहले तो हमने करनाल नेक इंसान कैसे बने, जी। इस बारे में बच्चों को बताया जाता है।
उसके बाद फिर हम बच्चों को बताते हैं मोबाइल से कैसे दूर रहें, क्योंकि आजकल माँ बाप भी अपनी जिम्मेवारी बच्चों को स्मार्टफोन देके कहीं चले जाते हैं, जिसके कारण हमारे बच्चों का जो संस्कार है मोबाइल मोबाइल निर्माण कर रहा है, जो आने वाले समय में हमारे लिए बड़ा घातिक है। तो मोबाइल की सीमा को लिमिट यूज़ किया जाए, उसका अधिक प्रयोग ना किया जाए, ताकि जो उनका चरित्र का निर्माण है मोबाइल ना करें, हमारे संस्कार करें। एक हमारा ये पेज रहता है। उसके बाद फिर हमने इसमें एक मैसेज चिड़िया के लिए दिया है। फिर हमारा एक अगला मैसेज आता है, आज जल बहाओगे तो कल कहाँ से लाओगे। सर करनाल के लिए एक बड़ी दिक्कत है, हमारा करनाल डार्क जोन में आ चुका है। आने वाले 4 साल 5 साल के लिए हम इसमें अभी तक कोई राज्य सरकारें गंभीर नहीं है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं आने वाले टाइम में हम काफ़ी 10 साल से लगे हुए इस प्रयास में। अभी तक हम कई जजेस की बेंच पे गए, पीएम साहब को हमने लेटर दिए। तो हमारा अगला निशाना जल बचाने का है, ताकि हमारी सभ्यता खत्म ना हो, क्योंकि आने वाले हम देख रहे हैं भूमिगत जल 200 से 300 फुट जा चुका है। तो इस तरह के मैसेज हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और इसमें हमारे साथ एक गंभीर समस्या ये आती है, बच्चों को 12वीं के बाद पता ही नहीं होता हमने क्या करना है। तो हमने लास्ट में इसमें कोर्स की जानकारी दी है कि बच्चे 12वीं के बाद किस दिशा और दिशा में जाएं, ताकि उनकी दिशा और दिशा दोनों तय हो सके। तो हमारा एक छोटा सा इस तरह का सर प्रयास है। और खास बात यह है, इन बच्चों को वो बच्चे चला रहे हैं जिनके माँ बाप नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता देते हैं कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको संस्कार देने का सबसे बड़ा कार्य सत्या फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं नवीन कुमार जी, इनके माध्यम से किया जा रहा है। और दोस्तों मैं भी खुद बड़ा हैरत में हूं कि इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट और जो चल रहा है उसको खोज के लाना आपके लिए, मेरे लिए भी वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज था। और मुझे नहीं मालूम था कि ऐसी पुस्तक के अंदर जहां पर आपको संस्कार मिल रहे हैं, एक नेक इंसान बनिए। और सबसे बड़ी बात जो नवीन जी आपने बताई है वो बड़ी गजब की बात है कि मोबाइल फोन का सिर्फ उतना ही इस्तेमाल होना चाहिए जितनी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा मोबाइल्स का इस्तेमाल हुआ, नेट का इस्तेमाल हुआ, इंटरनेट की साइटों का इस्तेमाल हुआ, तो वो बेहद ही घातक है, वो हमें संस्कार नहीं देता। तो नवीन जी जो ये संस्कार देने का आइडिया है ये भी बेहद ही लाजवाब और गजब का है। सर हमें दुख बड़ा होता है, एक तरफ स्मार्ट क्लास पढ़ रहे हैं, सरकार इतनी स्ट्रिक्ट है, लेकिन जो मोबाइल माध्यम से प्रोन साइट चल रही हैं, हम अपने बच्चों को फ़ोन दे के जा रहे हैं। तो इस मामले में भी हम बड़े गंभीर हैं। इसके ऊपर भी हम एक सॉफ्टवेयर की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो एक सेफ पढ़ाई कर सकें। क्योंकि एक समस्या हमारे सामने और आ रही है, हम क्लिक करते हैं खुलता कुछ हो रहा है, हम देना चाहते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, माँ बाप तो बहुत व्यस्त हैं, वो 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की छोटे छोटे चैलेंज हमारे साथ हैं, हम लगे हुए हैं अभी हम, क्योंकि हमारा दुख बड़ा ज़्यादा है, अभी हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये जो दुख है ये नवीन जी का नहीं है, सबका दुख है ये वाला, कि आपने अपने बच्चों को मोबाइल दे दिया और उसके बाद आप बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं और वाकई में देख नहीं पाते कि बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल किस साइट पर और कैसे कर रहे हैं, और जिसका एक ना एक दिन बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और ये बात जिस तरह से नवीन जी ने आपने नवीन जी इसको सामने रखा है कि बच्चों पे विश्वास करना पड़ता है माँ बाप को, और बच्चे माँ बाप के साथ धोखा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये मानसिकता कैसे बदलेगी? सर बच्चे धोखा नहीं कर रहे, उनकी उम्र कच्ची है, और इंटरनेट सोशल मीडिया इतना हाईटेक है कि बच्चों को बहला जाता है। माँ बाप तो अपने कर्म में मजबूर हैं, सुबह जाना 8 बजे आना, तो उन पर जिम्मेवारी भी है, मजबूरी भी है। अच्छा बच्चों की स्थिति बड़ी नाजुक है, वो कंट्रोल करके भी कंट्रोल नहीं पा सकते। तो हम एक ऐसा ऐप की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इन चीज़ों पर रोक लग सके। सिर्फ जो बच्चे पढ़ना चाहें वो पढ़ें, मतलब उसका दुरुपयोग ना हो शस्त्रों का। बिल्कुल नवीन जी, आपकी बात बड़ी जबरदस्त है। सरकार से मांग करना चाहेंगे कोई इस तरह की मांग कि जो ये साइटें एकदम से मोबाइल्स पे ओपन हो जाती है या बच्चे खोलने की कोशिश करते हैं वो खुले ही ना, उन पे लोक लग जाए या उनको हटा दिया जाए। नहीं, हम इसमें कोर्ट की जाने की तैयारी कर रहे हैं, हमने कोर्ट केस में डाली हुई है पिटिशंस, और इसकी सॉफ्टवेयर की भी तैयारी कर रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर से क्या होगा? सॉफ्टवेयर में एक प्रॉपर एक लॉक होगा, फिर उसमें प्रॉन साइट ये साइट आगे नहीं खुलेंगी। हमारे बच्चे हैं, गुड़ियां हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, कच्ची उम्र है, तो बड़ी दिक्कत वाली समस्या है। अगर वो अच्छी दिशा में चलेंगे तो संस्कार अच्छे चलेंगे, और वो गलत हो गए फिर हम रोक नहीं पाएंगे सर। बिल्कुल दोस्तों, एक बार गलती हो गई तो उसको रोकना बेहद ही कठिन हो जाता है। और ये बात जो है दिल को छूने वाली बात है कि एक बार कच्ची मिट्टी का घड़ा आप उसको जिस तरह की शक्ल देंगे वैसा बनता चला जाएगा नवीन जी। और ये आपने बड़ी गंभीर बात जो सामने रखी है,
तो हम भी चाहेंगे कि आप इसके अंदर तेजी से काम करें। नहीं, मैं अपने कार्य में रुकने वाला नहीं हूँ, मैं बड़ी दिन रात इस चीज़ में लगा हूँ। मेरी आईटी की जो टीम है, हमारी बातचीत चल रही है और जल्दी हम उसका सॉफ्टवेयर भी डेवलप करने वाले हैं। नवीन जी, जानना चाहते हैं और क्या-क्या करते हैं आप? सर, एक जैसे हमने कोरोना काल में देखा कि जीवन की सांस बड़ी ज़रूरी है, जी, तो आदमी में मोह माया का लालच तो रहा नहीं। जी। तो उसमें करते हुए हमारी एनजीओ ने इस बार हमने पेड़ से प्रयास करा। हमने 1000 पेड़ लिए और खुद ही से खुदा करने की कोशिश करी। तो जहाँ पेड़ों की ज़रूरत होती है, जहाँ बस स्टैंड पे मान लो सेक्टर 6, नमस्ते चौक, जहाँ यात्री खड़े होते हैं, धूप की ज़रूरत होती है, तो वहाँ हम छायादार पेड़ भी लगाते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं। तो जो-जो छोटे-छोटे प्रयास हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है, हम उनको कर देते हैं, किसी का इंतज़ार नहीं करते। चुपचाप गए, अपना काम किया और आगे और वो कर तो हम शुरू से रहे थे, लेकिन हमें कई बार दिक्कत आती है, प्रशासन हमारी मदद नहीं करता, तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो उस करके कई बार हमारे प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, तो हम खुद ही से खुदा करने की कोशिश करते हैं और अब रुकने की कोशिश नहीं करेंगे। बिल्कुल नवीन जी, आप जब ये पेड़-पौधे लगाते हैं आप, उनकी केयर किस तरह से होती है? किस तरह से वो बड़े हो जाते हैं? कैसे उनका ध्यान रखते हैं? सर, जहाँ जहाँ हम पेड़ लगाते हैं, हम अड़ोस पड़ोस के आदमी को जिम्मेवारी देते हैं, जी, उनसे रक्षाबंधन का एक सूत्र बंधवाते हैं। जी। भाई, आप इनको अपना रक्षा का सूत्र बांधिए, भाई बहन की रक्षा तो बहुत की, आज इस पेड़ों की रक्षा कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने भी रक्षा करनी है। तो आसपास एक जिम्मेवारी दे के फिर हम धीरे धीरे इस तरह का कार्रवाई को चलाते हैं हम लोग। बिल्कुल दोस्तों, ज़िंदगी को बचाना और पेड़ को लगाना आज बेहद ज़रूरी हो चुका है। आपने देखा कोरोना काल के अंदर किस तरह से लोगों को ऑक्सीजन के लिए ही भटकते देखा, मरते देखा। बड़ा दर्दनाक सीन था दोस्तों, हमने भी देखा और आपको दिखाया भी था। तो नवीन जी, इसके अलावा और क्या-क्या चलता है? आप मुझे लगता है कि ऐसे काम कर रहे हो जिसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं है। दूसरा हमारे साथ एक दिक्कत ये आती है, हॉस्पिटल्स की समस्या बड़ी गंभीर है। हम हर संडे को हॉस्पिटल के चक्कर मारते हैं, जी, उनके शौचालय ठीक नहीं है, जी, उनके लेटर्स वगैरह अपडेट करते हैं, प्रशासन को देते हैं और जो जो मेडिकल की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पाती उनको करते हैं। हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स कोरोना में हमने ऑक्सीजन की मशीन्स भी मंगाई हैं, जो हमने डोनेट की हुई हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें नवीन जी का जो आज हम धीरे-धीरे जो ये खोल रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं नवीन जी के जीवन का। आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, आप उसको भी ध्यान से सुनना। नवीन जी, आपने 2 गायें रखी हुई हाँ हैं जी सर। और उन पे जब हम हाथ फेर देते हैं, हाँ जी। तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, नॉर्मल एकदम से ओके हो जाता हाँ जी। है। कौन-सी नस्ल की गाय हैं? किस तरह से सेवा करते हैं उनकी आप? सर, सेवा तो हम कुछ नहीं करते, हम तो रूटीन करते हैं। जी। सेवा तो बहुत बड़ा काम होता है, हुँ, इसको आप सेवा नहीं कह सकते। दिक्कत हमारे साथ ये आ रही है, करनाल में आवारा पशु बहुत घूम रहे हैं, जी, तो इसको मैं करते हुए बड़ा गंभीर रहा, भी ये पशु क्यों आवारा कर रहे हैं। तो पहले मैंने इसकी ट्रेनिंग ली, क्योंकि ऐसे हम किसी पे इल्ज़ाम लगा नहीं सकते। तो हमारे सामने दिक्कत ये आई, लोग जो इसका कारण भी हम लोग करनाल के वासी हैं। जी। उसका कारण ये है कि लोग सस्ती जर्सी नस्ल को ले आते हैं, फिर जब उनका कटड़ा होता है, उसको सड़क पे फेंक देते हैं। वो समस्या नगर निगम की बन जाती है। जी। दूध तो खुद रखेंगे और जब दूध दे देगी तो उसको खत्म हो जाएगा, उसको सड़क पे छोड़ देंगे। जितनी ये गौशालाओं में संख्या बढ़ रही है, इसका जिम्मेदार हम समाज के लोग खुद हैं। तो इसका मेन ये है कि हमें अच्छी नस्ल रखनी चाहिए और हमारी इंडिया नस्ल इतनी अच्छी है, अगर हम उसकी सेवा करें ना, हम उसी से तरक्की कर सकते हैं। आपने कौन-सी नस्ल की रखी हुई हैं जो? सर, मैं साहिवाल नस्ल की 2 गाय लेके आया हूँ जी। और शुरुआत करके अच्छा जेनेटिक और उसी से शुरुआत कर रहा हूँ मैं। बे बे बड़ा ही स्वास्थ्य के लिए बड़ी लाभदायक मानी जाती हैं ये वाली नस्ल की जो गायें हाँ जी। हैं, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे लोगों को? सर, इसका एक तो A2 मिल्क होता है, जिनके हार्ट ब्लॉकेज हैं, अ, जिनके स्टड डल चुके हैं, तो उनके लिए ये अमृत है। जी। जैसा कि आपने कोरोना में देखा हुँ, हुँ। कि एक-एक सांस की बड़ी कीमत है। आजकल प्योर दूध नहीं मिलता, तो इसके लिए हमें अच्छी नस्ल की तरफ सोचना बड़ा ज़रूरी है, ताकि हम गौशालाओं को इतना तरक्की दे सकें कि वो अपने पे स्टैंड हो सकें। और ये जो मैंने 2 रखी हैं गायें, इसके बाद हम गौशालाओं को भी प्रमोट कर रहे हैं। इनको अच्छे सीमेंस दे रहे हैं, ताकि उनको भीख माँगने की ज़रूरत और चंदा काटने की ज़रूरत ना करे आने वाले वक़्त में। लोग खुद जाएँ कि हमें दूध दो और वो सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ जा सकें। बिल्कुल दोस्तों, गौशालों को भी स्मार्ट होना ज़रूरी निर्भर, है। स्मार्ट होना बड़ा ज़रूरी है। खुद पर निर्भर होना चाहिए, इस तरह की नस्लों को आगे लाना चाहिए जहाँ से अच्छा दूध मिलता है। नवीन जी, बड़े गज़ब के काम है आपके, जी सर। और क्या बताना चाहेंगे? आपको एक माध्यम से बताना चाहते हैं, एक हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम चल रहा था। जैसे कर्ण लेक है हमारी, जो हमारा खास प्रोजेक्ट रहे थे
करण लेक को ऊपर ना इन्होंने धागे लगा दिए थे प्रशासन ने। हालांकि सीएम सिटी है, वाइल्ड लाइफ के प्रति इतने चिंतित नहीं है। हमें बड़ा दुख होता है, उस करण लेक को ठेके पे दे दिया गया, जिसके कारण उसमें धागे लगाए गए। वहाँ कई, आपने पता होगा इस टाइम फरवरी के आसपास हमारे फ्लेमेंगो पक्षियों का एक जाता है, हजूम जाता है। तो वहां पर उसको लगा देना, मेरे सामने, मैं संडे को गया, एक एक तोता आके वहां मर गया, तो मेरे को बड़ा दुख लगा। तो मैंने उनसे पूछा भी ये पंछी मर गया, आपने इसमें धागे क्यों लगा रखे हैं? कहते जी इसका 5 लाख का टेंडर है, तो मछली पालन का टेंडर है, तो हमने टेंडर पे दे रखा है। मैं कहा भाई साहब इसका नाम करण लेक है, ना कि मत्स्य पालन, आपने तो इसको मत्स्य पालन कर दिया है। तो उनका जवाब बड़ा दुखदायी था। कहते अगर अगर आपको दिक्कत है ना, चंडीगढ़ चले जाओ, वहीं से बात करो। तो मैं सारी रात बेचैन रहा। फिर मैं चंडीगढ़ गया, मैंने टूरिज्म वालों से बात की, वो कहते हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, अब वाइल्ड वालों पे जाओ। मैं वाइल्ड पे गया, वो कहते हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। फिर मैं सीएम साहब के दरबार में गया, तो वहाँ पे ओएसडी हमारे हरमिंदर जी होते थे, उनको मैंने दरबार में, देखो आपके माध्यम से, जाल में फंस कर मर रहे हैं पक्षी, मामला सीएम दरबार में सन 2000, ये मैंने आसपास, ये 16 की बात है, दरबार में उनके वो रखी। लेकिन उनके भी फैसले बड़े सीरियस नहीं थे, देख लेंगे, कर देंगे। 2 महीने मेरी फाइल दरबार में पड़ी रही। तंग आके मुझे मेनका गांधी जी के दरबार में करना पड़ा, कोर्ट केस करने पड़े। फिर मैंने डीएम के ऑर्डर कराए, पूरे हरियाणा की 4500 से ऊपर की लेक है, वो जाल से मुक्त करवाई। दोस्तों आपको बता दें, जो ये जाल आपको बता दें करण लेक पर जिस तरह से बता रहे हैं नवीन जी वहां लगाए गए, उसके अलावा आपको बता दें जो गांव के अंदर जोड़ होते हैं, जोड़ों में भी मत्स्य पालन का कार्य चलता है। और जो ये मत्स्य पालन के जो ये ठेकेदार होते हैं, जो लोग मछली पालन उद्योग में लगे हुए हैं, ये मछलियों की सुरक्षा के लिए ये धागों की एक बहुत बड़ा जाल बिछा देते हैं, जिसके अंदर हमारे जो पक्षी हैं वो मारे जाते हैं चपेट में आते ही। नवीन जी बड़ा ही गजब का काम कर रहे हैं आप। तो और आपके पास और क्या चीजें दिखाने एक हमारे सामने एक और बड़ी दिक्कत आती है, एक हमारे सामने तस्करी का मामला आया। अच्छा, जैसे कुछ लोग, अब हमारा जो इंडियन एक्ट है, हमारे पैरेट हैं, वो हमारे इंडियन रिजर्व प्रजाति के अंदर आते हैं। तो कुछ लोग इसकी तस्करी करते हैं, वो ला के बच्चों को बेचते हैं, जिससे बच्चे उसको पिंजरे में रखते हैं। जैसे इसका करनाल का रैकेट है, अम्बाले के रैकेट है, ये सब मिले हुए हैं। तो हमने इस पर 2 महीने इसकी स्टडी करी, इसके ऊपर हमने इनकी इंक्वायरियाँ करी, फिर हमने इन पर छापे मारे। तो करनाल के अंदर हमने 50 से ऊपर तोते बरामद करे, जिनको पिंजरों में डाल के बेचा जा रहा था, और वो हमने आज़ाद करवाए। ये आपके सामने देखिए। तो हमने 15 तोते तो मैं खुद कलेसर के जंगल में उड़ा के आया, और 20 से 25 हमारे अभी भी ये जीवो मंगलम के अंदर पड़े हुए हैं। जब वो स्वस्थ होंगे उनको भी उड़ाया जाएगा, उनको आज़ादी दी जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, आप तो बता दें जियो मंगलम सेक्टर 6 में है। यहाँ भी पक्षियों के जीवन को बचाने के लिए बड़ा ही सकारात्मक काम किया जाता है। आपको बता दें, जो लोग घरों में तोते पालते हैं अपने शौक के लिए, एक पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं, ऐसे लोगों का चालान होता है। जैसे ही वाइल्ड लाइफ वालों को इसकी जानकारी मिल जाए, चालान होता है, उसके बाद केस चलता है, और मिनिमम 3 साल की सजा है इसके 3 साल अंदर। की सजा है, 6000 का चालान है जी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन लोग इसके प्रति इतनी सीरियस और गंभीर भी नहीं है वाइल्ड लाइफ के प्रति, क्योंकि जब एक प्रजाति खत्म हो जाएगी, जैसे कहा जाता है कि मच्छर के बाद छिपकली आई, फिर सांप, फिर डड्डू, शेर, ये एक आहार श्रृंखला है। अगर आप किसी आहार श्रृंखला को छेड़ देंगे तो कैसे बनेगी बात। दूसरा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हमें अपने बच्चों को भी जागरूक करना चाहिए कि आप दाना डालिए, पंछी आपकी छत पर आए और वो उड़ जाए। आप उनको 2-2.5 हज़ार का खरीद के दे रहे हो, वो उसको पिंजरे में कैद कर रहे हैं, ये एक अच्छा संस्कार नहीं है। नवीन जी, आपने एक बात कही है कि मैंने भी देखा है, और कई दुकानें भी खुल चुकी हैं। अब वो पिंजरे बना देते हैं, रंग बिरंगी चिड़ियां होती हैं छोटी छोटी सी, और उन्हीं पिंजरों के अंदर ही वो रह जाती हैं, एक शोभा का काम कर रही हैं, लेकिन वो अपना जीवन नहीं जी पा रही हैं। तो इस पे किस तरह से रोक लगनी सर चाहिए? इसके ऊपर भाई दिल्ली में चल रहा है, इस पे भी एक्ट आने वाला है। ये इंडियन पैरेट के ऊपर तो एक्ट आ चुका है, जिसके ऊपर 6000 की चालान और 3 साल की सजा है। ये भी प्रजाति को भी, इसको भी वाइल्ड के अंदर लाया जा रहा है, क्योंकि पंछी का जीवन उड़ने के लिए बना है। आप उसको कैद नहीं कर सकते भाई साहब। आप अपने बच्चों को रख के देखिए पिंजरे में, अगर आपको शौक है, आप अपने बच्चे मुझे दीजिए, मैं रखूंगा पिंजरे में, उनको चॉकलेट खिलाऊंगा, सेवा करूंगा, पिज्जा खिलाऊंगा, ये अच्छे संस्कार नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि ये अच्छे संस्कार नहीं है, और इसके ऊपर बड़ा ही गंभीर विषय सोचने की बड़ी जरूरत है। और जिस तरह से नवीन जी आप इस पे काम कर रहे हैं,
हम भी चाहेंगे कि आपको बड़ी सफलता मिले। आप पीछे मेनका गांधी से मिले थे, हाँ जी सर। एक फोटो मैंने देखा था हाँ जी आपका, सर। तो वो आप किस मामले को लेके मिले थे? सर हम इसको लेके मिले थे क्योंकि एक तो हम ये गुरैया जो एन्क्लेव बना रहे हैं, जी। ये इंडिया में एक पहला एक ऐसा रोल मॉडल होगा जिसमें हमारी चिड़िया रह रही हैं। तो इसमें हमारे 500 के करीब लग चुके हैं। 1000 हम घोंसले 2 महीने में कवर कर देंगे। तो हम उनको इनवाइट करने के लिए गए थे, करनाल में बुलाने के लिए गए थे। तो वो हमारे निवेदन में आने के लिए तैयार थे। तो इसी विषय में मैं उनसे मिलने के लिए गया था। उन्होंने मुझे चाय पे बुलाया था। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें मेनका गांधी जी पिछले काफी लंबे अरसे से वर्ल्ड लाइफ के लिए काम कर रही हैं, जीव जंतुओं को कल्याण के लिए, उनको बचाने के लिए काम चल रहा है, बड़ा ही बड़ा संगठन है। उसके अलावा भारत सरकार भी चलाती है, इस तरह के आयाम चलाती है, लेकिन इसमें सख्ताई होना बड़ा जरूरी है। जब तक सख्ताई से पालन नहीं होगा, हाँ जी सर। तब तक लोगों को समझ नहीं समझ आएगी। नहीं है, सख्ताई भी और जागरूकता भी बड़ी ज़रूरी है। जी। हाँ जी सर। लोगों को जागरूक करने के लिए क्या अभियान चलाते हैं फिर आप? सर जागरूक करने के लिए हमारे पास कुछ बच्चे हैं, हम उनसे व्हाट्सएप के मैसेज बनाते हैं 2-2 3 मिनट के। उसकी जानकारी दी जाती है। अपनी एनजीओ के हमारा फेसबुक का पेज है, उसमें हम वायरल करते हैं। और हमारे केंद्रीय विद्यालय दिल्ली स्कूल की हम ऑनलाइन क्लास चलाते हैं। जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट है गोरैया, तो हमारी हर महीने में एक स्कूल की केंद्रीय विद्यालय की हम उनको जानकारी देते हैं कैसे इसको बढ़ाया जाए। तो इस तरह के स्कूलों के माध्यम से हम उनको हम जानकारी देते हैं। नवीन जी, आप एक जल्दी ही जो मेरे पास जानकारी आ रही है कि आप एक वर्ल्ड लेवल के अंदर एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है, इस तरह की सूचनाएं जो मिल रही हैं, वो क्या मामला है? नहीं, हमें यूएनओ में अमेरिका के लिए इनवाइट भी किया गया था। हमारा एक प्रोजेक्ट था जल, जी। प्रतिदिन 2 करोड़ लीटर पानी भरा। तो इसमें हमारा एक संगठन था। हमारे पास टूंटियाँ रेंच अपनी होती हैं। जी। तो जिस मोहल्ले की टूंटियाँ, जिनमें पीने के लिए तो सब मालिक हैं, जी। लेकिन एक टूंटी नहीं लगा सकते 20 रुपए की। तो हमारे पास अपने रेंच होते हैं, हम उन टूंटियों को बदलते हैं। तो उस पे हमारी रिपोर्ट यूएनओ द्वारा उठाई गई थी। तो हमें अमेरिका के लिए स्पेशली इनवाइट भी किया गया था सेमिनार के लिए। तो हमें इनविटेशन आते रहते हैं। क्या बात है, एकदम दोस्तों बड़ी गजब की बात है। लोग सार्वजनी जो टूटियां लगी होती हैं, नल लगे होते हैं, वहां से पानी भरना अपना अधिकार समझते हैं। यदि उसकी टूटी खराब हो जाए या फिर पानी भरने के बाद उसको बंद नहीं करना, काफी जगह पे ये चीजें देखने को मिलती हैं। अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की बेहद ही कमी है, लेकिन काफी लोग हैं समाज के जो लोगों को ही इन विषयों पर जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो नवीन जी, जैसे टूटी खराब हुई, आप अपनी टूटी पाइप रेंच सब लेके गए और उसको बदल दिया। हाँ जी। तो हमारे पास टूंटियाँ पाइप रेंच अपने होते हैं। हम 8 से 10 लोगों की टीम होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे खोखा है, लोग बीड़ी पे फूक देंगे पैसे, शराब पे कर देंगे। 20 रुपए की टूंटी लगाने की उनकी आत्मा जवाब नहीं देती। तो हम तो ये कहते हैं पानी आपका नहीं है, ये आने वाले हमारी पुश्तों का है। अगर आज हम खत्म कर देंगे, पहले हमारे पास 2% पानी बचा है, मीठा पानी है, और आप खो देंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से पियेंगे? आप 1 करोड़ रुपए लेके भी पानी नहीं खरीद सकते सर। मकान खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे, पानी को आप दोबारा नहीं बना सकते। पानी तो वही धरती से ही निकालना पड़ेगा। और जो मीठे पानी वैसे ही अनमोल है। तो इसकी एक समस्या हमारे साथ और भी बड़ी आ रही है, जी। चावल की, जीरी की। जी। वो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ पे 300 से ऊपर राइस मिल है। इस मामले को हमने कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई। प्रतिदिन एक-एक राइस मिल 10 से 20 लाख लीटर मीठा पानी निकाल के उसका सेला चावल बनाते हैं, और वो सारा सेला चावल दुबई जा रहा है। मतलब हम दुबई वालों के लिए अपना पानी खराब कर रहे हैं। और इस मामले के लिए ना राज्य सरकार गंभीर है, ना केंद्र सरकार गंभीर है। और वो मीठा पानी, और मैं आपको शॉर्ट में बताऊं अगर आप 2 मिनट लेंगे। जी। जी। ऐसे जीरी निकली, जी। जीरी का छिलका उतरा वो होता है कच्चा चावल, उसको हम लोग खाते हैं। मान लो बासमती का रेट है 65 रुपए किलो। जी। अब जो दुबई के शेख हैं, इन्होंने खानी होती है बिरयानी, जी। इनको मजा आता है सेला चावल खाने में। तो उस सेले चावल की प्रोसेसिंग के लिए 1 किलो चावल पे 50 लीटर मीठा पानी जहरीला हो जाता है। हर राइस मिल ने 10-10 टन के टैंक लगा रखे हैं। उसमें 3 टन चावल डलेगा, और 12 और उसमें 12 टन मीठा पानी डलेगा। जब वो पानी को प्रोसेस करते हैं, वो पानी इतना जहरीला हो जाता है कि आप ना तो उसको ज़मीन में छोड़ सकते हो। और वो जो हमारे जो प्रदूषण के विभाग हैं, उनका नॉर्म्स है कि आप इसको रिसाइकिल कीजिए, फिर इसको यूज़ कीजिए। जितने राइस मिल्स हैं, सबके टीटीपी प्लांट बंद पड़े हैं। हमने शिकायत करी है, वो हमारी सुपारी निकलवा देते हैं, क्योंकि हमारे करनाल से ईयरली 10,000 करोड़ का चावल एक्सपोर्ट होता है। और जितने राइस मिल हैं, नाम के तो इनके टीटीपी प्लांट लगे हुए हैं।
सबके तकरीबन बंद है। ये मीठा पानी अपना बोर करते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं, पानी रात को नदी नाले में सुहा कर देते हैं। कुछ राइस मिल्स तो ऐसे हैं जमीन में बोर लिए हुए हैं, वो जमीन में छोड़ देते हैं। अपने बच्चे तो उनके दुबई अमेरिका सब भेज दिए हैं, और आने वाले 5 साल में आपको पानी नहीं मिलेगा। हमने इसके लेटर लिखे वो लिखे, लेकिन अभी तक हम कहीं पहुंच नहीं पाए। और अगर इसी स्पीड से हम चलते रहे ना, 5 साल बाद आपको मीठा पानी नहीं मिलेगा। और आपको एक खास बात बताऊं, करनाल की बेल्ट ऐसी है, पानीपत के बाद आप पानी नहीं पी सकते। आज भी आप पानी पियोगे ना, करनाल का मीठा पानी है, लेकिन 3 साल बाद अगर ये राइस मिल चलते रहे, आपको मीठा पानी नहीं मिलेगा। और आप बैंक्स की लिस्ट निकाल के देखिए, कुछ ने किसी ने कुछ नहीं कमाया। बेस्ट फूड 2,500 करोड़, मैं अब राइस मिल्स के नाम लिखना चाहता, कोई 1,000 करोड़, कोई 8,000 करोड़। ये मतलब दिखाते तो है राजस्व आ रहा है, और राजस्व आया कहाँ? मतलब एक राइस मिल ने 1 किलो चावल पे 50 लीटर पानी तो खराब कर दिया। मैं एक छोटे राइस मिल की बात कर रहा हूँ, 10 लाख लीटर मीठा पानी तो गया। 300 राइस मिल, कई लाख करोड़ लीटर मीठा पानी, कैलकुलेशन सर उसकी नहीं है। गवर्नमेंट का पैसा गया 10,000 करोड़, 20,000, 10,000 करोड़ तो करनाल के राइस मिल्स का है। पानी को तो अब छोड़ दो, और तो हमने कमाया क्या? कुछ नहीं कमाया सर। सरकार को चूना भी लग रहा है और नुकसान भी हो रहा है। चूना तो सरकार को क्या लगना, पैसा तो सर हमारा है। आने वाली सभ्यता खत्म हो जाएगी सर, अगर स्पीड से चले। आज हमने सख्त कदम नहीं उठाए तो आपने इसकी शिकायत दी है, शिकायत पे क्या हुआ? सर शिकायत दी, कोई नहीं सुनता। इसकी वीडियोस बनाए, नहीं सुनते। हम जज की बेंच में गए, पीएम मोदी जी को हमने लेटर लिखी, तो हम अपनी तरफ से तो प्रयास लग रहे हैं। देखें कहीं तक तो फरियाद पहुंचेगी हमारी। आपको लगता नहीं जो एनजीटी है या पोल्यूशन विभाग है जो, इनको गंभीर होना चाहिए? सर गंभीर है, हम 3-4 गए, वो तो हमारी सुपारी निकलवा देते हैं। वो कहते हैं 10,000 करोड़ का है आपकी, तो हम 20 लाख में उड़वा देंगे आपको। ऐसी ऐसी धमकियां मुझे मिल चुकी हैं कई बार। जान से मारने की धमकियां। हाँ, ये तो रूटीन वर्क है सर अब इस काम में। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह का एक सनसनीखेज खुलासा जो बाहर आ रहा है। नवीन जी बता रहे हैं कि राइस मिल के अंदर जो चावलों का मामला है, उसको एक्सपोर्ट करने से पहले कैसे प्रोसेस के अंदर हजारों लीटर पानी बर्बाद कर दिया जाता है। नवीन जी, आपने बड़े गंभीर मुद्दे उठाए हैं। और इस विषय पे जी। हमने राइस मिल्स को भी बुलाया, ओके। एक भी राइस मिल्स वाला बात करने के लिए सर तैयार नहीं है। आप किसी की टीटीपी प्लांट दीजिए, अगर उस पानी को रिसाइकिल करते हैं तो वो लोग उसको, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। हम कहते हैं अब हमारा बासमती इतना बढ़िया है, आप वर्ल्ड में भेजिए, अमेरिका भेजिए, आप क्यों दुबई को खुश कर रहे हो? ये शेख पहले तो हमारे हिंदुस्तान को लूट गए, और आज पानी लूट रहे हैं। 5 साल बाद इन बच्चों के तो वीजे बाहर लग जाएंगे, सभ्यता को सर कोई नहीं बचाएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि विषय बड़ा गंभीर चल रहा है, और आपको बता दें नवीन जी से बात हो रही है। नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे आप पूरे इस मामले को लेके? सर कहना तो क्या है, हम तो युद्ध करेंगे, हम तो अपनी मांग खुद रखेंगे इसकी चक्कर में। हमने क्या क्या देख लिया, 10 साल से एक एक हाथ जोड़ लिए, कोई निवेदन से नहीं सुनता सर। अधिकार तो छीने जाते हैं, कभी जिंदगी में मिलते नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, अधिकार छीने जाते हैं और मिलते नहीं हैं। आज का जो ये प्रोग्राम है दोस्तों, चाय की चुस्की, और जिस तरह से नवीन जी को आज हम सामने लाए हैं, इतना जिस तरह से उन्हें स्टेप बाय स्टेप जानकारियां दी हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, बड़ा गजब की बात सामने आई है। तो नवीन जी, ये सब आप कर रहे हो, लोगों के लिए क्या कर रहे हो? ये तो काम लोगों के लिए ही है। हाँ जी सर, हम तो सभ्यता के लिए कर रहे हैं। सभ्यता बचेगी तो लोग भी सर बचेंगे, क्योंकि जब पानी नहीं रहेगा तो सभ्यता कहाँ से रहेगी? तो मेन एक हमारे मेडिकल कैंप भी लगते हैं, उसमें पथरी की दवाई फ्री देते हैं। मैं अमरनाथ में भी मेडिकल कैंप लगाता हूँ, हर साल ऊपर जाते हैं हम, तो अमरनाथ में मेडिकल कैंप लगाते हैं सर। वहाँ लोगों की सेवा, जो श्रद्धालु जाते हैं वहाँ पर, हाँ आप वहाँ हो जाते जाते हैं। हम वहाँ जाते हैं, मुझे स्पेशल इंडियन रेजिमेंट ही ऊपर बुलाती है, क्योंकि सर्वाइकल के कैंप भी हम ऊपर लगाते हैं। नवीन जी, बड़ी सेवा करते हो आप। हाँ जी सर। कितना प्रसन्न रहती है आपकी आत्मा, आपका मन, आपका शरीर कितना खुश रहता है? सर प्रसन्नता तो रहे, लेकिन प्रसन्नता तब रहेगी जब सभ्यता खुश रहेगी। अभी मन अभी खुश नहीं है, पहले जब हम पानी बचाएंगे फिर खुश रहेंगे आगे। अभी खुशी की बात अभी है नहीं। बिल्कुल दोस्तों, अभी जंग जारी है। आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम में, चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। नवीन जी, कैसा लगा प्रोग्राम आपको? सर प्रोग्राम आपका बहुत बढ़िया है। जनता के माध्यम से हम चाहते हैं अब लोग अवेयर हों, पानी बचे, चिड़िया बचे, सबका कल्याण हो। और एक दिक्कत हमारे साथ ये आती है, आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे, जैसे हम कोरोना में देख रहे हैं कि हमें पेड़ लगाए, लेकिन प्रशासन इसमें बड़ा सुस्त है। हम प्रशासन से एक ही चीज़ की मांग करते हैं, हमें गिड़गिड़ाना पड़ता है, तरले करने पड़ते हैं। नाम तो स्मार्ट सिटी दिया जा रहा है, लेकिन उसमें स्मार्ट लोगों की और करनाल की भागीदारी नहीं की जाती।
प्रस्ताव और दस्तावेज उनके लिए जाते हैं जो पैसे को वेस्ट किया जाता है सर। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें नवीन जी, अंत में मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जी आप क्या कहना चाहेंगे सरकारों को, प्रशासनिक अधिकारों को, लोगों को? ऐसा कौन सा मैसेज देना चाहेंगे जिससे इन समस्याओं का समाधान हो? सर, समस्या तो बड़ी गंभीर है। पीछे भी मैंने इलेक्शन भी सिर्फ इसी चीज़ के लिए लड़ा। हम कुछ पेड़ लगा रहे थे, हम ट्री गार्ड लेने गए हैं नहीं, मंदिरों के लिए पत्थर मांगने गए हैं नहीं। मतलब स्मार्ट सिटी के लिए एक चीज़ों का बर्बाद कर रहे हो और लोकल लोगों की भागीदारी के लिए कुछ चुना नहीं जाता। तो हम एक दो बार मांग करने गए, वो हमें व्यंग्यात्मक शैली में बोलते हैं, आप एमसी लग रहे हो, आप क्या लग रहे हो। तो इसी चीज़ से तंग आके हमने एमसी का भी इलेक्शन इसी चीज़ से लड़ा और हमारा कोई कारण लड़ने का था भी नहीं सर। जनता के लिए जी आगे सर। एक स्टेप आपने बढ़ाया। सर, हमें जनता के लिए चाहिए, मुझे अपने कुछ नहीं चाहिए। हम तो अपना परमात्मा की खुशी में बड़े खुश हैं। बिल्कुल नवीन जी, आपने हमसे बात की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, आपके माध्यम से मैं एक माध्यम से एक शेर भी कहना चाहूँगा। जी। हम क्योंकि सभी वर्गों को समाज को लेके जाना चाहिए। कोरोना काल है, ज़िंदगी की साँस का कुछ नहीं पता। आओ एक बार कहें हम, आखिरी बार कहें हम। आओ एक बार कहें हम, आखिरी बार कहें हम। क्या पता हम ना रहें, क्या पता तुम ना रहो। बात हो मंदिर मस्जिद या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ सब मिलके रहें। क्या पता हम ना रहें, क्या पता तुम ना रहें। क्या बात है दोस्तों, आपको बता दे, वाक्य में बड़ी गजब की बात है। नवीन जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने आज बेहद ही बेहतरीन जानकारियां दी है। हमारे साथ बड़ी दिक्कतें ये आती है कि राहों में कई बार रुकावटें भी आती हैं, पत्थर भी आते हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहूँगा। राहों की रुकावट गवारा नहीं, पत्थरों को हटाते चले जाएंगे। पांव आगे बढ़ाते चले जाएंगे, देश के गीत गाते चले जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, देश के गीत गाते चले जाएंगे। और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। आज का एपिसोड था 54। हमारे 54 प्रोग्राम सफलतापूर्वक आपकी सेवा में हाजिर हो चुके हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। और मैं आपको बड़ी बेहतरीन जानकारियाँ, बेहतरीन लोगों से मिलवाता रहूँगा। बस आपको हमारा साथ ये देना है कि हमारे इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। आप हमसे बात करना चाहें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, हम आपको फ़ोन करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। और यदि आप हमारे इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हम इनवाइट करेंगे। और दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आपको मालूम है, जब हम प्रोग्राम हमारा समापन की ओर बढ़ता है, फिर हम आपको एक अच्छी जानकारी देते हैं। आपको बता देते हैं, आज करनाल का नगर निगम कार्यालय जो चल रहा था महिला आश्रम के अंदर, उसको खाली कराकर वहाँ शिफ्ट किया गया था। और अब आज नगर निगम का कार्यालय नया सेक्टर 12 में बन चुका है, जिसका थोड़ी देर के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं, समर्पित करने वाले हैं। ऐसी बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। और आपको बता दें जाने से पहले, आज पंजाबी धर्मशाला का भी आज लोगों को समर्पित करने का अवसर आ चुका है। मुख्यमंत्री जी वहां भी जाएंगे और उसको भी आज लोगों को समर्पित कर देंगे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।